अगर आपका हेयर फॉल अभी भी हो रहा है, अगर आपके बाल अभी भी टूट रहे हैं, अगर आपकी ग्रोथ बिल्कुल रुक सी गई है, कोई खास डिफरेंस अब आपको नजर नहीं आता, तो आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगी जो कि आपके सादे रोजमेरी या फेनुग्रीक वाटर की जगह एक ऐसा अमेजिंग सा रोजमेरी वाटर सिरम बनाएंगे जो कि आम रोजमेरी वाटर से थोड़ा सा ज्यादा पोटेंट होगा। ये 2 in 1 रेमेडी होगी जो कि आपके झड़ते बालों को दोबारा से रीग्रो कर सकती है, आपकी पतली चोटी को दोबारा से मोटा कर सकती है, अगर आपके बाल बीच से टूटते हैं तो उसको भी प्रिवेंट कर सकती है। हेंस ये एक ऐसी रेमेडी है जिसमें हम दो चीजें बनाएंगे और दोनों चीजें ना सिर्फ आपकी स्कैल्प बल्कि आपके बालों की लेंथ में जाके काम करेगी और आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। आप बस ट्रस्ट कर कर मुझसे एक दफा ये बनाना सीख लो और फिर वैसे ही बना के लगाओ जैसे मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक ग्लास का जार या छोटा सा एक बोल लेना है। ख्याल रहे कि ऐसा जार या बोल लेना है जिसे बाद में हम कवर करके ढक सके। अब इसमें हम डाल लेंगे थोड़े से रोजमेरी की लीव्स, तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच इसमें काफी होंगे। क्वांटिटी यहाँ पे जितनी बताती हूँ स्क्रीन पे साथ साथ देखते रहा करो। मैं हमेशा अंदाजा नहीं लेती हूँ, इसलिए जितनी स्क्रीन पे देखोगे आपको ज्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा। यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना, मैंने रोजमेरी एसेंशियल ऑयल नहीं लिया है, मैंने ड्राइड रोजमेरी के लीव्स लिए हैं। अब इसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच मेथी दाने के। ये फेनुग्रीक सीड्स, जितने भी आप रोजमेरी लीव्स लोगे ना उससे थोड़ी बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में जाएगा, बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। अब इसमें जाएगा आधी चम्मच कलौंजी। कलौंजी यहाँ पे हमें फेनुग्रीक सीड्स की आधी क्वांटिटी चाहिए होगी। ये रेशियो का ख्याल आपको यहाँ पे जरूर रखना है। अगर आप ज्यादा बनाना चाहते हो तो ऑब्वियसली इसका आप ज्यादा क्वांटिटी कर दोगे, लेकिन रेशियो यही रखोगे। अब इसमें हम डालेंगे पानी, लेकिन ये पानी यहाँ पे गर्म होना चाहिए। जब भी आप गर्म पानी में चीजें डालते हो ना तो वो ज्यादा जल्दी एक्टिवेट होती है और इसीलिए इन्फ्यूजन का प्रोसेस भी अच्छे से स्टार्ट हो जाता है। सारी चीजों का आपको करना है अच्छे से मिक्स और ख्याल रखना है कि सारी चीजें इसमें मिक्स हो जाएं। रोजमेरी लीव्स क्योंकि ड्राई होते हैं तो वो ऊपर तैरते हुए नजर आएंगे, इसीलिए इसको मिक्स करना इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम ढक के रख देंगे। आपको इसको पूरी रात के लिए रखना है, यानी तकरीबन 10 से 12 घंटे। आप चाहो तो इसको मैक्सिमम 24 घंटे के लिए ढक के रख सकते हो, या आपको मिनिमम, अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो 8 घंटे तो आप इसे जरूर रखोगे ही रखोगे। अब सुबह उठ के जब आप पानी का कलर देखोगे तो हो सकता है कि वो चेंज हुआ हो और हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत डिफरेंस हुआ हो, ज्यादा चेंज ना हुआ हो। डिपेंड करता है कि आपने कौन से रोजमेरी के लीव्स लिए हैं, ड्राइड या आपने इसको फ्रेश लिया है, या आपने उसको ओवरनाइट भिगोया है या खाली 8 घंटे भिगोया है। इन चीजों पे डिपेंड करता है कि कलर आपका कौन सा आता है। आपके रोजमेरी का कलर कौन सा आया है मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना कि क्या प्लेन सादा ट्रांसपेरेंट कलर आया है या आपके इसमें थोड़ा सा ब्राउनिश या गोल्डनिश टिंच आया है। मेरा स्क्रीन पर अगर आप देखो गौर से तो हल्का सा लाइट गोल्डन टोन आया है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है ये। अब इसके बाद आपको ये नहीं करना कि आपने इसको छाना और स्प्रे बॉटल में डाल के यूज कर लिया, नहीं, ये तो अभी से पहला स्टेप है। अभी हम इसको रोजमेरी वाटर सिरम में कन्वर्ट करने वाले हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको इसको रात भर के लिए भिगोने के बाद जब आप सुबह देखोगे कि मेथी दाना भी हल्का सा फूल चुका होगा, कलौंजी भी इसमें हमने ओवरनाइट सोक करी थी और जो रोजमेरी के ड्राई लीव्स थे ना उसका भी ब्यूटीफुल सा कलर हल्का से इस पानी में आ गया है। फिर आप इसे छान लोगे। अब हमारे पास जो सॉलिड्स है वो अलग आ गए हैं और जो हमारे पास इसका पानी है वो अलग आ गया है। अब इस पानी को आपको अलग से ही रखना है, अभी इसे डिस्कार्ड मत करना, ये आगे जाके बहुत काम में आने वाला है। इसीलिए तो हमने इसको रात में इन्फ्यूज किया था, क्योंकि अभी इसका हमें यूज करना है। बाकी बचे जो सॉलिड इंग्रेडिएंट्स हैं फिलहाल हम उसकी तरफ चलते हैं। इन सॉलिड इंग्रेडिएंट्स को आपको लेना है एक पैन में। मैंने यहाँ पर स्टील का पैन लिया है, आप चाहो तो स्टील या आयरन दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। अब इसमें डालो वो सारे इंग्रेडिएंट्स और अब इसमें जाएगा एक बड़ा ग्लास भरकर पानी। ये पानी रूम टेम्परेचर का है। जो पहले हमने पानी डाला था वो गर्म पानी था, क्योंकि हमें इसको रात भर इन्फ्यूज करना था तो पार्टिकल्स एक्टिवेट होंगे। यहाँ पर क्योंकि हम इसे पैन में डाल के वापस बॉईल करने ही वाले हैं, इसीलिए यहाँ पर आप रूम टेम्परेचर वाला पानी ले सकते हो। सारी चीजों को इसमें डालो, पानी डालो और अब इसे आप फ्लेम पे स्टार्ट कर दो। फ्लेम यहाँ पर आपको मीडियम रखनी है। जब इसमें एक आध बॉईल आ जाए फिर आप फ्लेम को स्लो भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो एक्टिवेशन प्रोसेस है वो ऑलरेडी एक रात भर पहले से होता आ रहा है। इसलिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स है ना उनकी जो आउटर लेयर है वो शेल इतनी सॉफ्ट हो चुकी होगी कि उनके पार्टिकल्स अच्छे से इसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे। मुझसे काफी लोग कहते हैं कि हम रोजमेरी वाटर इस्तेमाल करते हैं उसके बाद भी हमारे बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं। हमने रोजमेरी वाटर लगाया फिर भी हमें कोई खास डिफरेंस नहीं दिखा, बाल तो वही के वही हैं।
हमें रोजमेरी वाटर सूट नहीं करता। तो आज मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, रोजमेरी वाटर आपके बालों की ग्रोथ का एक मेन पिलर नहीं है। आपके बालों की ग्रोथ, आपके बालों की ड्राइनेस, रफनेस, ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है। एक अकेला रोजमेरी वाटर आपके बालों को दोबारा से रीग्रो नहीं कर सकता। और सेकेंडली ये डिपेंड करता है कि आपके जो बाल है, आपका स्कैल्प है, वो किस टाइप का है। अगर आपको लगता है कि आप कुछ भी प्रोडक्ट्स लगाते हो, रेमेडीज लगाते हो, तो आपके बालों में वो जो ग्रीजीनेस है, वो स्टिकीनेस से ज्यादा रहता है, आपके बालों में प्रोडक्ट बिल्डअप रहता है, वो अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता। तो आपको ऐसे सिचुएशन में डेली ऑयल लगाने की जरूरत नहीं है। इवन हफ्ते में 3 दिन भी ऑयल आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। इसीलिए वहीं पे अगर आपके बाल बहुत ज्यादा रफ रहते हैं, टैंगल रहते हैं, उलझे हुए रहते हैं, बाल टूटते ज्यादा है, तो वो हो सकता है कि आपको अपने बालों में ना सिर्फ स्कैल्प ट्रीटमेंट करना पड़े, बल्कि बालों की लेंथ पे भी काम करना पड़े। ये इंडिविजुअल हेयर स्कैल्प पे डिपेंड करता है। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि सारी रेमेडीज के साथ साथ एक दफा मुझसे 1 to 1 कंसल्टेशन लेकर मुझे अपना स्कैल्प और हेयर दिखाकर पता कर लो कि आपके लिए कौन सी रेमेडीज परफेक्ट है, क्या रेमेडीज आपको काम आएंगी भी कि नहीं, हो सकता है कि आपका प्रॉब्लम इंटरनल हो, तो वो जानने के लिए आप यूज कर सकते हो एडवांस मेंबरशिप का ऑप्शन, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। एडवांस मेंबरशिप में फायदे ये होते हैं कि आपको सारी मेंबरशिप वाली वीडियोस भी मिल जाएंगी, जो कि सिर्फ मेंबर्स ओनली होती है, और साथ ही साथ मुझसे 1 to 1 कंसल्टेशन भी मिल जाएगी। हम आज की रेमेडी में जो दो चीजें बनाएंगे ना, वो एक ही चीज से बनेगी। एंड सेकेंडली दोनों चीजों की जो कंसिस्टेंसी है, जो टेक्सचर है, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। एक थोड़ा सा वाटरी होगा और एक थोड़ा सा सिरम की कंसिस्टेंसी में होगा। इसीलिए दोनों को कब अप्लाई करना है, एक दूसरे पे अप्लाई करना है या आपको अलग अलग करना है, ये मैं आपको वीडियो में जरूर बताऊंगी। तो प्लीज वीडियो का एप्लीकेशन जरूर सुनना। फिलहाल आप चूल्हे पे दोबारा चलो और देखो, ये जो पैन में हमने डाले थे रोजमेरी, मेथी और कलौंजी, अब इस पानी का कलर हल्का सा चेंज होना स्टार्ट हो गया है। काफी लोग ये सोचते हैं कि अगर हम इसे ज्यादा पकाएंगे, इसका कलर और ज्यादा डार्क कर देंगे ना, 15-20 मिनट तक, 25 मिनट तक पकाते रहो, तो ये ज्यादा कंसेंट्रेटेड फॉर्म में आकर आपके बालों को कल की जगह आज बढ़ाने लग जाएगा। ऐसा नहीं होता, ये सारे मिथ है। आपको इसको बहुत ज्यादा जलाना, कंसंट्रेटेड या कलर चेंज नहीं करना। आपको बस हल्का सा, जैसे कलर आप यहाँ पे देख रहे हो, वही चेंज करना है, स्लो आंच पे पकाना है, और आपको उसको 7 से 8 मिनट पकाना है, इनफ रहता है। इससे ज्यादा ऊपर पकाने की जरूरत नहीं है। अब इसे थोड़े टाइम के लिए इसी पैन में हल्का सा सेटल होने दीजिए। बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। और इसे आपको स्ट्रेन कर लेना है। स्ट्रेन करके सॉलिड्स अलग हो गए और जो लिक्विड अब निकला है वो अलग हो गया। ये लिक्विड तो बन गया हमारा टोनर, जिसका मैं आपको आगे बताती हूँ। लेकिन आप सोचोगे कि ये तो रेगुलर टोनर बना है, इसमें आपने नया क्या किया है। तो ये टोनर को रखो फिलहाल साइड पे, और अब मैं बताती हूँ आपको वो सॉलिड का हम कैसे क्या बनाएंगे। इन सारे सॉलिड पार्टिकल्स को आपको लेना होगा एक छोटे चॉपर में या ग्राइंडर में, और फिर आप उस चॉपर में सारी चीजें डालने के बाद वही वाला पानी डालोगे जो हमने स्टेप 1 में रखा था, जो कि हमने रात भर इन्फ्यूज कर कर छान के रखा था ना, वही पानी आप इसमें इस्तेमाल करोगे। इससे अच्छे से ग्राइंड भी हो जाएगा। सेकेंडली जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज उसमें थी ना, वो भी इसमें इंडल्ज हो जाएंगी। सारी चीजों को अच्छे से ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद अब इसको जब स्ट्रेन करोगे ना, अच्छे से इसको स्ट्रेनर में चम्मच मारते रहना, ताकि जो जितना लिक्विड आएगा ना, लुक एट दैट टेक्सचर, यही टेक्सचर आपको चाहिए होगा। इसीलिए हमने ये सारी मेहनत करी है। यही टेक्सचर वाला जो वाटर या जो सिरम आ रहा है ना, ये आपके बालों की रीग्रोथ कर सकता है। अब हमारे पास यहाँ पे दो चीजें बनके रेडी भी है। एक है टोनर, जो कि आप नॉर्मल स्प्रे बॉटल में डाल के रख लोगे। अब हम इसकी एप्लीकेशन पे आते हैं। और दूसरा है सिरम, जो कि आप किसी सिरम बॉटल में डालोगे। अगर आप नॉर्मल टोनर की बॉटल में डालोगे तो उसका मुंह हल्का सा बड़ा होना चाहिए, वरना जो सिरम है ना, वो हल्का सा थिक होता है। टोनर को आप जैसे अपने स्कैल्प को पार्टीशन कर करके हमेशा लगाते हो, वैसे ही लगाना है। हल्के हाथों से मसाज करनी है। लेकिन इस टोनर को आप अपने बालों की लेंथ भी लगा सकते हो, कोई भी इश्यू नहीं है। बात करें सिरम की, तो सिरम को भी आपको लगाना है पार्टीशन कर कर करके। लेकिन सिरम को आपको सिर्फ अपने स्कैल्प पे लगाना है, पूरे हेयर लेंथ पे लगाने की नीड नहीं है। टोनर लगाने के बाद आप अपने बालों को वॉश नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन हफ्ते में 2-3 दो जैसे आप करते हो, वैसे ही बालों को वॉश करोगे। लेकिन सिरम को आप अपने बालों को वॉश करने से 1 से 2 घंटा पहले लगाओगे। तो ये बेसिक डिफरेंस है इस दोनों में, टोनर में और सिरम में। अब बात करें कि क्या टोनर और सिरम आपको दोनों एक साथ लगाने हैं कि नहीं, तो मेरा जवाब होगा कि इनिशियली नहीं। आप पहले एक चीज इस्तेमाल करो, चाहे जैसे मंडे आपने टोनर इस्तेमाल कर लिया, ट्यूसडे आपने सिरम लगाया, अपने बालों को वॉश कर लिया, फिर अगेन वेडनेसडे थर्सडे आपने टोनर लगाया, और फ्राइडे फिर आपने सिरम लगा के अपने बालों को वॉश कर लिया। इनिशियली ऐसे स्टार्ट करो। अगर आपके स्कैल्प को सूट करता है, आपका रूटीन सेट हो जाता है, तो फिर आप इन दोनों चीजों को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हो। एक साथ कैसे इस्तेमाल करना है,
मैं इस पे आपको डिटेल जवाब दे दूंगी। जो कि चाहता है इसको एक साथ इस्तेमाल करना, कमेंट कर देना, मैं आपको उसकी डिटेल में टेक्निक बता दूंगी। बेसिक अगर मैं आपको बताऊं तो टेक्निक है एलसीओ मेथड। जिनको पता है एलसीओ मेथड वो डायरेक्टली यूज कर लेना, वरना आप कमेंट करना, आई एम हियर फॉर यू, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। ये टोनर अगर आप लगाते हो, इस टोनर के बाद आपको वॉश नहीं करना है अपने बालों को, लेकिन सीरम के बाद आपको अपने बालों को वॉश करना होगा। सीरम को वॉश करने के बाद एक ऐसा शैम्पू जो कि आपके सीरम की पावर को और ज्यादा बढ़ाएगा, आपके स्कैल्प को बैलेंस और न्यूट्रलाइज करेगा, वो शैम्पू देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करो और उसे जरूर देखो, ऐसे ही बनाओ। और साथ ही साथ अगर आप जब एलसीओ मेथड फॉलो करोगे तो ये वाला ऑयल आप लगा सकते हो। ये खाली एक आइडिया है। मैं आपसे मिलती हूँ दोनों जगहों पे। टिल देन बाय बाय।